साथियों, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके अंतर्गत हमने एक टॉपिक था स्विचिंग, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हमने वहाँ पर कवर किया था। तो आज की इस वीडियो में हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं एंड दैट इज़ टीसीपी आईपी मॉडल। एंड इसके बाद हम लोग इसी वीडियो में ओएसआई मॉडल के बारे में भी बात करेंगे। सो गाइस, अगर आपने ओल्ड पेपर सॉल्व किए होंगे तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि ऐसा भले कोई क्वेश्चन पेपर हो जिसमें टीसीपी आईपी मॉडल ना पूछा गया हो, नहीं तो हर बार आपके एग्ज़ाम्स में टीसीपी आईपी मॉडल आता है। तो आपको इसको अच्छी तरीके से तैयार करना है। मैं आपको इसे पूरी तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। सो गाइस, हो सकता है कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर ना सुनाई दे रही हो, लेकिन आप लोग समझने का प्रयास करें कि इस टाइम पे मेरी तबीयत सही नहीं है, तो मैं लेकिन पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि मैं आपको सही तरीके से समझा सकूँ। सो गाइस, आइए देखते हैं कि टीसीपी आईपी मॉडल क्या है। तो सबसे पहले मैं इसकी जो थ्योरी लिखी गई है, मैं इसको पढ़ के आपको सुनाता हूँ। देन इसके बाद मैं आपको अपनी तरफ से पूरी डिस्क्राइब करने का प्रयास करूँगा। तो जो टीसीपी आईपी है, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। बेसिकली ये एक इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट है। सूट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका जो एमएस ऑफिस है, ये भी आपका एक सूट है। क्या है? सूट है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत कई सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसा कि आपका हो गया एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस। तो जो एमएस ऑफिस है, ये एक सूट है क्योंकि इसके अंतर्गत कई सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते हैं। तो इसी प्रकार से जो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट है, इसके अंतर्गत आपके ये जो दो मेन प्रोटोकॉल हैं, टीसीपी और आईपी, ये आपके दो प्रोटोकॉल आते हैं। ठीक है। तो जो टीसीपी आईपी मॉडल है, वो ये डिस्क्राइब करता है कि नेटवर्क पर कंप्यूटर कम्युनिकेशन कैसे करेगा, डेटा कैसे ट्रांसमिट होगा। तो जो आपका टीसीपी आईपी ओरिजिनल मॉडल है, उसमें आपकी 4 लेयर होती हैं। पहली लेयर है नेटवर्क एक्सेस लेयर, दूसरी लेयर होती है इंटरनेट लेयर, तीसरी लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर और चौथी है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है। तो जो आपका 4 लेयर हैं, वो आपकी होती है टीसीपी आईपी ओरिजिनल मॉडल में। ठीक है। अच्छा, मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जब भी दो डिवाइसेस इंटरनेट के माध्यम से आपस में कम्युनिकेट करती हैं, डेटा को सेंड और रिसीव करती हैं, तो उस केस में जो कम्युनिकेशन है, ये कई पार्ट्स में होता है। तो जो पार्ट्स हैं, इनको हम बोलते हैं लेयर। तो जो आपका टीसीपी आईपी मॉडल है, उसमें आपकी 4 लेयर होती हैं। ठीक है। यानी जिसमें फेज़ है, उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है कि कम्युनिकेशन कैसे होता होगा। तो जो आपकी लेयर्स हैं, इन लेयर्स का अपना अलग अलग काम होता है। अलग अलग लेयर पर अलग अलग प्रोटोकॉल वर्क करते हैं। ठीक है। तो जो आपका टीसीपी आईपी अपडेट मॉडल है, इसमें आपकी 5 लेयर होती हैं। पहली लेयर है फिजिकल लेयर, दूसरी है डेटा लिंक लेयर, तीसरी है नेटवर्क लेयर, चौथी है ट्रांसपोर्ट लेयर और पांचवी है एप्लीकेशन लेयर। तो जो आपका टीसीपी आईपी अपडेट मॉडल है, उसमें आपकी 5 लेयर हैं, जबकि जो आपका टीसीपी आईपी ओरिजिनल मॉडल है, उसमें आपकी 4 लेयर है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो टीसीपी आईपी मॉडल है, उसमें कितनी लेयर होती हैं और आपको ऑप्शन में 4 नहीं मिलता है, तो उस केस में आपको 5 टिक करना है। ठीक है। चलिए, तो ये आपका था टीसीपी आईपी मॉडल। देन इसके बाद मैंने आपसे कही दिया है कि जो लेयर्स होती हैं, उस पर कुछ प्रोटोकॉल वर्क करते हैं जो उस लेयर से संबंधित कार्य को अंजाम देते हैं। तो टीसीपी आईपी मॉडल के कारण ही अलग अलग नेटवर्क पर कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन संभव है। टीसीपी आईपी मॉडल को इंटरनेट रेफरेंस मॉडल भी कहते हैं। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो टीसीपी आईपी मॉडल है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो आपका आंसर आएगा इंटरनेट रेफरेंस मॉडल। और जो आपका टीसीपी आईपी मॉडल है, ये क्लाइंट सर्वर पर काम करता है। तो ये आपका था टीसीपी आईपी मॉडल। देन इसके बाद जो आपकी टीसीपी आईपी मॉडल है, जिसमें लेयर्स हैं, हर एक लेयर का हम लोग काम करने का तरीका समझेंगे कि जो लेयर्स हैं, इनका काम क्या है और इन लेयर्स पर कौन कौन से प्रोटोकॉल वर्क करते हैं। तो जो पहली लेयर है नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो जो नेटवर्क एक्सेस लेयर है, इसे हम लोग नेटवर्क इंटरफेस लेयर या फिर डेटा लिंक लेयर भी कहते हैं। यह सबसे नीची लेयर होती है। यह लेयर यह डिस्क्राइब करती है कि नेटवर्क पर डेटा किस तरह से सेंड होगा, कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम प्रयोग होगा, कि जो आपका ट्रांसमिशन मीडियम है वो वायर्ड है या फिर वायरलेस है। ठीक है। तो ये सब काम कौन देखता है? ये काम देखता है नेटवर्क एक्सेस लेयर। और जो आपका हार्डवेयर एड्रेसिंग होती है, इसे भी यही लेयर मैनेज करती है। यहाँ पर बात किसकी आई है? हार्डवेयर एड्रेस की। यानी कि बात किसकी हो रही है? मैक एड्रेस की। क्योंकि हम लोग मैक एड्रेस को ही फिजिकल एड्रेस या फिर हार्डवेयर एड्रेस बोलते हैं, जबकि जो आपका आईपी एड्रेस होता है, इसे हम लोग लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपकी नेटवर्क एक्सेस लेयर होती है, इसका मेन काम क्या है कि डेटा किस तरह से नेटवर्क पर सेंड होगा, और जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन के लिए कौन सा मीडियम यूज़ होगा, वायर्ड या फिर वायरलेस। और साथ ही साथ हार्डवेयर की जो एड्रेसिंग होती है, उसको भी मैनेज करने का काम इसी लेयर का होता है। देन इसके बाद आपका आता है इंटरनेट लेयर।
तो इससे हम लोग नेटवर्क लेयर भी कहते हैं। इंटरनेट लेयर को हम लोग नेटवर्क लेयर भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य नेटवर्क पर डेटा के रूट को हैंडल करना है, ठीक है, जिससे डेटा पैकेट सही डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। यह एड्रेसिंग के लिए आईपी एड्रेस का प्रयोग करता है। आईपी, आईसीएमपी, एआरपी, आईजीएमपी प्रोटोकॉल इसी लेयर पर काम करते हैं। तो बेसिकली इस लेयर का काम क्या है कि जो भी डेटा ट्रांसमिट होना है उसके लिए वो रूट को हैंडल करे। फॉर एग्जांपल, ये आपका डिवाइस 1 है, ये डिवाइस 2 है, आप डिवाइस 1 से डिवाइस 2 में डेटा को ट्रांसमिट करना चाहते हैं यूजिंग इंटरनेट। तो यहाँ पर क्या होंगी, यहाँ पर कई सारी इस नेटवर्क से कई सारी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी। तो उस केस में इस डिवाइस से लेकर इस डिवाइस तक रूट को तय करने का काम कौन करता है, इंटरनेट लेयर। और यहाँ पर इस एड्रेस को, यानी जो आपका डेटा है वो सही डेस्टिनेशन तक पहुँच जाए, उसके लिए यहाँ पर इंटरनेट एड्रेस प्रोटोकॉल भी काम करता है, ठीक है, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस भी काम करता है। तो बेसिकली इसका काम क्या है, दो डिवाइसेस के बीच में रूट को डिफाइन करना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इंटरनेट लेयर। देन इसके बाद आपका आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर को ही हम लोग होस्ट टू होस्ट लेयर भी कहते हैं। इसका कार्य डेटा पैकेट को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटना है, हेडर इन्फॉर्मेशन को जोड़ना है, एंड टू एंड एरर फ्री डेटा डिलीवर करना है, फ्लो कंट्रोल, सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट को जोड़ना इत्यादि। यानी कि जो इसका मेन काम मैं आपको बताता हूँ, इसका मेन काम ये है कि जो डेटा था उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें, जिसको हम लोग बोलते हैं पैकेट, ठीक है। देन इसके बाद जो पैकेट्स हैं उसमें जो हेडर इन्फॉर्मेशन होती है कि उस डेटा को कहाँ पर डिलीवर करना है, वो जो पैकेट है उसका नंबर क्या है, सीक्वेंस नंबर क्या है, और उसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, और उसका सोर्स एड्रेस क्या है, ठीक है, उसका पोर्ट नंबर कौन सा है कि उसको किस पोर्ट पर डिलीवर करना है, ठीक है। तो और फ्लो कंट्रोल, यानी कि जिस स्पीड से यहाँ से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसी स्पीड से जो डेस्टिनेशन एड्रेस है, जो डेस्टिनेशन डिवाइस है, वो उसी स्पीड से डेटा को रिसीव करे। तो ये भी फ्लो कंट्रोल भी इसी का काम होता है। तो ये सारे काम होते हैं, ये आपके कौन करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो प्रोटोकॉल काम करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। पहला आपका है TCP, दूसरा है UDP, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। जो TCP है ये एक कनेक्शन ओरिएंटेड वो एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, जबकि जो UDP है ये एक कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। अब बात ये आती है कि जो TCP है ये कनेक्शन ओरिएंटेड क्यों है, इसका रीज़न क्या है, इसको हम लोग कनेक्शन ओरिएंटेड क्यों कहते हैं। तो जो आपका TCP है वो डेटा को ट्रांसमिट करने से पहले क्या करता है, डिवाइसेस के बीच में एक कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है, कनेक्शन को स्थापित करता है। देन इसके बाद डेटा को ट्रांसमिट करना शुरू करता है। जबकि जो आपका UDP है ये डेटा को ट्रांसमिट करने से पहले, ट्रांसफ़र करने से पहले रूट यानी कि एक कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करता है, यानी कि ये डायरेक्टली डेटा को सेंड करता है, ये पहले कनेक्शन को इस्टेब्लिश नहीं करता है। इस वजह से हम लोग UDP को कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल कहते हैं। और जो आपका UDP है ये रिलायबल नहीं है, जबकि जो TCP है ये रिलायबल है, यानी कि आप इसे विश्वास कर सकते हैं, जो भी डेटा होगा वो सही तरीके से डेस्टिनेशन डिवाइस तक पहुँच ही जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो डेटा होता है वो मिस नहीं होता है। तो जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है इसमें जो डेटा होता है वो सेगमेंट में होता है, ठीक है। तो ये थी आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लेयर की, एंड दैट इज़ एप्लीकेशन लेयर। तो जो एप्लीकेशन लेयर है यह यूजर के सबसे नज़दीक होती है। इसका मुख्य कार्य एप्लीकेशन के साथ में इंटरेक्ट करना है जो इंटरनेट से कनेक्ट है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका, जहाँ से आप लोग डेटा को एंटर कर रहे होते हैं तो वो आपका होता है एप्लीकेशन लेयर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आपका ब्राउज़र है ये आपका एक एप्लीकेशन लेयर के अंतर्गत आता है, जो कि आपकी बात को उस कंप्यूटर तक पहुंचाता है। तो जो आपका HTTP है, SMTP है, DHCP है, DNS है, SNMP है, FTP है, टेलनेट, TFTP, NTP, जो प्रोटोकॉल्स हैं ये इसी लेयर पे काम करते हैं। और जो इसमें डेटा होता है वो डेटा की फॉर्म में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। इसके आगे ऐसे मॉडल को मैं थोड़ी देर बाद शूट करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आपको सही तरीके से समझा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा आराम करता हूँ, देन इसके बाद हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अगला टॉपिक है OSI मॉडल। तो जो OSI है इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। यह एक रेफरेंस मॉडल है जिसे ISO यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने डेवलप किया है। OSI मॉडल यह डिफाइन करता है कि टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क पर दो नोड्स यानी कि दो कंप्यूटर या दो डिवाइसेस के बीच में डेटा कैसे ट्रांसमिट होता है। इस नेटवर्क कम्युनिकेशन को 7 भागों में बांटा गया है, जिसे हम लोग लेयर कहते हैं, और हर एक लेयर का अलग अलग काम होता है।
1 से 4 लेयर को हम बोलते हैं लोअर लेयर, जबकि जो 5 से लेकर 7 तक की लेयर हैं उसे हम बोलते हैं अपर लेयर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि OSI मॉडल क्या होता है। बेसिकली जो OSI मॉडल है डिस्क्राइब करता है कि जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क पर डेटा और इन्फॉर्मेशन कैसे सेंड और रिसीव होती है। ठीक है, तो ये रहा आपका OSI मॉडल। अब बात ये आती है, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी आपने पढ़ाया है TCP IP मॉडल और अब आप पढ़ा रहे हैं OSI मॉडल, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस बताता हूँ। अगर आप चाहें तो आप डिफरेंस ये भी देख सकते हैं कि इसमें 4 लेयर होती है, उसमें 7 लेयर होती है। ठीक है, लेकिन जो मेन मुद्दा है, मेन डिफरेंस है वो ये कि जो TCP IP मॉडल है इसे यूज़ किया गया है, यानी इसे इम्प्लीमेंट किया गया है। जो आपका इंटरनेट है इसमें आपका TCP IP मॉडल यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन जो OSI मॉडल है ये सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंस मॉडल है, यानी कि एक इमेजिन किया गया कि हाँ जो नेटवर्क है, जो कम्युनिकेशन है वो कुछ इस टाइप से होता होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो TCP IP है इसका यूज़ होता है, जबकि जो OSI मॉडल है ये एक रेफरेंस मॉडल है जिसे सिर्फ इमेजिन किया गया है कि हाँ इस टाइप से काम होता हुआ होगा, यानी कि इसको सिर्फ और सिर्फ पेपर पर बनाया गया है। ठीक है, यानी इसका सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, लेकिन जो TCP IP है इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये आपका मेन डिफरेंस है। अब हम देखते हैं कि OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं, बात सही है, लेकिन कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। तो देखिए ध्यान से, मैं उसको जूम आउट कर देता हूँ, सॉरी जूम इन, ये रहा। ठीक है, चलिए। तो जो पहली लेयर है एंड दैट इज़ फिजिकल लेयर, इसके बाद डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो ये आपकी हो गई 7 लेयर। जो ये आपकी 7, 6 और 4th, ठीक है, 7, 6 और 5th जो आपकी ये 3 लेयर्स हैं, इनको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर लेयर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपकी ये लेयर्स आती हैं। देन इसके बाद जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इसे हम लोग बोलते हैं हार्ट ऑफ OSI, यानी कि OSI का हृदय। ठीक है, जबकि जो आपकी नेटवर्क लेयर है, डेटा लिंक लेयर है और फिजिकल लेयर है, इनको हम बोलते हैं हार्डवेयर लेयर। जब भी कोई बंदा सेंड कर रहा होता है तो उस केस में जो इन लेयर का सीक्वेंस होता है कुछ इस टाइप से होती है। जो सेंडर है, सॉरी एरो गलत बन गया है, जो सेंडर है उसके लिए पहली लेयर होगी एप्लीकेशन लेयर, देन इसके बाद प्रेजेंटेशन, देन इसके बाद कुछ इस टाइप से। लेकिन जो रिसीवर होगा उसके लिए जो सीक्वेंस रहेगा इन लेयर्स का वो इस टाइप से रहेगा। आपको यहाँ पर बताया गया है। अगर आप लोग ऊपर से नीचे जाएंगे तो उसका मतलब ये है कि सेंडर है, अगर आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो उसका मतलब क्या है, वो रिसीवर के लिए है। तो ये आपकी थी 7 लेयर। अब हम देखते हैं कि कौन सी लेयर का कौन सा काम होता है। तो जो सबसे पहली लेयर है एंड दैट इज़ फिजिकल लेयर। तो जो फिजिकल लेयर है ये डिफाइन करती है जो भी आपके होते हैं फिजिकल कनेक्शन और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। ठीक है, कि जो आपका डेटा ट्रांसमिशन है वो कैसा है, यानी कि ट्रांसमिशन मीडियम कैसा है, वोल्टेज क्या है, डेटा की रेट क्या है। ठीक है, और यही लेयर आपका डिजिटल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करती है। इसी लेयर के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे मॉडल के बारे में एक अच्छी सी पिक्चर दे दूंगा। ठीक है, मैं उसको डेवलप कर रहा हूँ, जैसे वो डेवलप हो जाएगी तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो उससे आपके जो पार्ट में MCQs आते हैं वो आपके अच्छे तरीके से वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपकी होती है फिजिकल लेयर, यानी कि जो भी आपके फिजिकल कनेक्शन होते हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होते हैं, वोल्टेज होता है, डेटा रेट क्या होती है, डेटा ट्रांसमिशन का मीडियम क्या है, ये सब आपका इसी लेयर के अंतर्गत आता है। जो आपका ATM है, ATM यानी कि वो ATM नहीं जिससे लोग पैसा निकालते हैं, असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। ठीक है, वो वाला ATM। ठीक है, FDDI है, ये आपके सारे के सारे जो हैं ये इसी लेयर पे काम करते हैं। कौन सी लेयर पे, फिजिकल लेयर पे। और दूसरी बात कि जो आपका फिजिकल लेयर है इसमें जो डेटा होता है वो बिट्स की फॉर्म में होता है। कैसा होता है, बिट्स की फॉर्म में होता है। तो ये आपका था फिजिकल लेयर। देन इसके बाद आपका आता है डेटा लिंक लेयर। तो इस लेयर में जो डेटा होता है वो फ्रेम्स की फॉर्म में होता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है कि जो डेटा लिंक लेयर है उसमें जो डेटा होता है वो किस फॉर्म में होता है। तो आपका आंसर आएगा फ्रेम्स की फॉर्म में, जबकि फिजिकल लेयर में डेटा बिट्स की फॉर्म में था। ठीक है, तो यह लेयर डेटा पैकेट को इनकोड और डिकोड करती है। नोड्स के बीच फिजिकल कनेक्शन स्थापित करना व टर्मिनेट करना इसी लेयर का काम है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप लोग एक नोड से
दूसरी नोड में डेटा को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, तो उस केस में जो फिजिकल कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है वो इसी लेयर के अंतर्गत होता है। एंड इसके बाद जब डेटा ट्रांसमिट हो जाता है तो उस केस में इस कनेक्शन को टर्मिनेट करने का काम भी यही लेयर करती है। ठीक है। और इस लेयर की दो सब लेयर हैं। पहली है LLC, जिसका फुल फॉर्म होता है लॉजिक लिंक कंट्रोल। ठीक है। ये क्या करती है, ये जो भी आपका सिंक्रोनाइजेशन, फ्लो कंट्रोल, एरर चेकिंग, इन सबको कंट्रोल करती है। ठीक है। चलिए, देन इसके बाद जो दूसरी सब लेयर है एंड दैट इज़ मैक, यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और यह जो फिजिकल एड्रेस होती है उसको मैनेज करती है। तो ये आपका था डेटा लिंक लेयर, जो कि OSI मॉडल की सेकंड लेयर है। देन इसके बाद आपका आता है नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर क्या करती है, यह नोड्स के बीच में, कौन सी नोड, जो सोर्स और डेस्टिनेशन की हैं, यानी कि यह सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए एक लॉजिकल पाथ इस्टेब्लिश करती है। जो डेटा लिंक लेयर थी वो फिजिकल पाथ इस्टेब्लिश कर रही थी, जबकि जो नेटवर्क लेयर है ये लॉजिकल पाथ इस्टेब्लिश करती है, और यह लेयर इसके लिए IP एड्रेस का यूज़ करती है। यह लेयर IP एड्रेस का यूज़ करती है। वह जो डेटा होता है वो पैकेट की फॉर्म में होता है। एड्रेसिंग, रूटिंग, फॉरवर्डिंग आदि इसी के कार्य हैं। आपके यहाँ एग्ज़ाम में इससे संबंधित एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि जो IP एड्रेस है वो OSI मॉडल की किस लेयर के अंतर्गत आता है, तो आपका आंसर आएगा नेटवर्क लेयर। ठीक है। देन इसके बाद आपका आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। क्या आता है, और एक बात कि जो आपका डेटा लिंक लेयर है, जो आपका डेटा लिंक लेयर कहाँ गई, हाँ, जो आपकी डेटा लिंक लेयर है, यहीं आपका जो कनेक्शन होता है वो आपका पॉइंट टू पॉइंट होता है। ठीक है। तो जो आपका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है वो आपका डेटा लिंक लेयर के अंतर्गत आता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। देन इसके बाद आपका आता है नेटवर्क लेयर। आपका हो चुका है, हाँ, नेटवर्क लेयर हो चुका है। अब आप बारी किसकी, ट्रांसपोर्ट लेयर की। तो यह लेयर एंड सिस्टम के बीच डेटा को सीक्वेंस में ट्रांसमिट करने व एंड टू एंड एरर रिकवरी के प्रति भी जिम्मेदार है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये आपका एक यूज़र है, एक यूज़र ये है। ठीक है। मान लीजिए कंप्यूटर 1 है, कंप्यूटर 2 है, तो इनको हम बोलेंगे एंड यूज़र, क्योंकि डेटा इस एंड से इस एंड में ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसमिट होगा, तो इनको हम बोलते हैं एंड यूज़र, या हम बोल सकते हैं एंड सिस्टम। ठीक है। चलिए, तो इसमें जो डेटा है वो सीक्वेंस में ट्रांसमिट करना और रिकवरी को भी, फॉर एग्जांपल यहाँ से डेटा ट्रांसमिट हो रहा था और बीच में कनेक्शन इंटरप्ट हो गया, तो उस केस में जो डेटा का लॉस हुआ है उसको दोबारा से रिकवर करे, ये भी काम ट्रांसपोर्ट लेयर का ही होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में जो आपका डेटा होता है वो सेगमेंट में होता है। किस में होता है, सेगमेंट में होता है। यहाँ पर उन्होंने टाइपिंग नहीं की है, पता नहीं किस हिसाब से टाइपिंग की गई है। ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इसमें जो डेटा होता है वो सेगमेंट में होता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपका जो कनेक्शन होता है वो आपका होता है एंड टू एंड, जबकि डेटा लिंक लेयर में कनेक्शन कैसा था, पॉइंट टू पॉइंट। तो ये आप इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पार्ट 1 में आते हैं। ठीक है। चलिए, तो जो पॉइंट टू पॉइंट है वो आपका आएगा डेटा लिंक लेयर में, जबकि जो एंड टू एंड है वो आपका आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर में। ट्रांसपोर्ट लेयर में आपके दो पॉपुलर प्रोटोकॉल हैं, पहला है UDP और दूसरा है TCP। तो ये दोनों प्रोटोकॉल हैं जो कि इस लेयर पे काम करते हैं। ठीक है। तो जो UDP है वो कनेक्शन लेस है और जो TCP है वो कनेक्शन ओरिएंटेड है। आपको बताना है कि जो IP है, IP एड्रेस जो आपका होता है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये कनेक्शन लेस है या फिर कनेक्शन ओरिएंटेड है। ठीक है। तो ये आपकी हो गई ट्रांसपोर्ट लेयर। और चलिए ठीक है, तो ये आपका होगा ट्रांसपोर्ट लेयर। देन इसके बाद आपका आता है सेशन लेयर। तो जो सेशन लेयर होती है यह एप्लीकेशन के बीच में एक वर्चुअल कनेक्शन या हम बोल सकते हैं चैनल स्थापित करती है, जिसे बोलते हैं सेशन। यह कनेक्शन को स्थापित करना, यानी कि कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना, उसे मैनेज करना और उसे टर्मिनेट करने का काम कौन करता है, सेशन लेयर करता है। और जब ये सेशन चल रहा होता है तो उस केस में ये बनाता है एक चेक पॉइंट। क्या बनाता है, चेक पॉइंट, ताकि सेशन के इंटरप्ट होने पर, यहाँ पर गलत लिखा गया है, यहाँ पर क्या आएगा, इंटरप्ट, यानी कि जब सेशन इंटरप्ट हो जाए तो सेशन के इंटरप्ट होने पर आखिरी चेक पॉइंट के आधार पर डेटा वहीं से पुनः ट्रांसमिट हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये डिवाइस 1 है, ये डिवाइस 2 है, यहाँ से डेटा यहाँ पर ट्रांसमिट हो रहा था। ठीक है। तो क्या करेगा, जब डेटा ट्रांसमिट होगा तो उस केस में वो बनाता है चेक पॉइंट। क्या बनाता है, चेक पॉइंट,
ठीक है। तो चेक पॉइंट में होता क्या है कि जो पैकेट यहाँ से डिलीवर हो रहा है उसके बारे में उसके पास इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 पैकेट यहाँ से ट्रांसमिट हो चुके थे, इस डिवाइस ने 2 पैकेट ट्रांसमिट कर लिए, ठीक है, रिसीव कर लिए, लेकिन हुआ क्या, जो कनेक्शन था वो बीच में इंटरप्ट हो गया, यानी कि कनेक्शन टूट गया। तो उस केस में जो 2 पैकेट हैं वो तो छूट गए। तो इस केस में होगा क्या, चूँकि उसने चेक पॉइंट बनाया था तो इस केस में वो उनको चेक करेगा कि डेटा कहाँ तक ट्रांसमिट हो चुका था। तो जो लास्ट वाला चेक पॉइंट होगा उसके आधार पर वो जो बचे हुए पैकेट्स हैं उनको ट्रांसमिट करना शुरू कर देगा। तो ये बेनिफिट होता है किसका, चेक पॉइंट का। तो जो सेशन लेयर है आपको समझ में आ गई होगी। देन इसके बाद बात आती है प्रेजेंटेशन लेयर की। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, यह नेटवर्क फॉर्मेट डेटा को नेटवर्क फॉर्मेट से एप्लीकेशन फॉर्मेट यानी कि MP3, MPEG, PNG में चेंज करती है, और इन डेटा को कौन से एप्लीकेशन फॉर्मेट को उनको चेंज करती है नेटवर्क में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो प्रेजेंटेशन लेयर है इसका मेन काम क्या है कि वो डेटा फॉर्मेट जो नेटवर्क समझता है उसको चेंज करना एप्लीकेशन फॉर्मेट में, और एप्लीकेशन फॉर्मेट को चेंज करना नेटवर्क फॉर्मेट में। ये इसी का मेन काम होता है। देन इसके अलावा इनक्रिप्शन यानी कि डेटा को इनक्रिप्ट करना, उसको डिक्रिप्ट करना, उसको कंप्रेस करना, ये सारे काम भी आपके प्रेजेंटेशन लेयर के अंतर्गत आते हैं। इसी में आपका आस्काई कोड भी आता है, ठीक है। कौन सा, आस्काई कोड। तो ये आपको ध्यान रखना है। और डेटा को रिप्रेजेंट करने का काम भी यही लेयर करती है। देन इसके बाद आपका आता है एप्लीकेशन लेयर। तो यह यूज़र सॉफ्टवेयर के साथ सीधे इंटरेक्ट होती है। वह यूज़र सॉफ्टवेयर से डेटा को एक्सेप्ट करना, वह आने वाली इन्फॉर्मेशन को यूज़र सॉफ्टवेयर पर दर्शाता है। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर नहीं होगा, यहाँ पर लेयर होगा। जो एप्लीकेशन लेयर है यह यूज़र सॉफ्टवेयर के साथ में सीधी इंटरेक्ट होती है। जो भी डेटा यूज़र इंटर करता है वो इस लेयर के अंतर्गत आता है, और जो डेटा होता है वो क्या करता है, जो नेटवर्क से आ रही इन्फॉर्मेशन होती है उसको भी यूज़र के सॉफ्टवेयर पर दिखाने का काम इसी लेयर का होता है। जो ये लेयर है, कौन सी लेयर, एप्लीकेशन लेयर, इसमें आपका HTTP, SMTP, POP, टेलनेट और NFS, ये आपके सारे के सारे प्रोटोकॉल इसी लेयर पे काम करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो आपका एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ से मुझे ध्यान आ गई लास्ट में, कि जो आपका हब होता है और रिपीटर होता है, जो हब और रिपीटर होता है ये आपके दोनों ही डिवाइस फिजिकल लेयर पे काम करते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका था TCP IP मॉडल और OSI मॉडल। तो आपको समझ में आ गया होगा। इनमें से जो आपका TCP IP मॉडल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको सही तरीके से तैयार करना है, क्योंकि 99% चांस है कि आपके एग्ज़ाम में ये देखने को मिलेगा। क्योंकि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, भले ही 1-2 बार ऐसा हुआ हो, नहीं तो ये जो क्वेश्चन आपका है TCP IP मॉडल ये हर बार हर एग्ज़ाम में आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स।